अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं ये वाले टॉप की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए मैंने बड़े अर्ज का 3 गज़ कपड़ा ले लेना है आपने इस तरह, और आपने 28 इंच लेंथ के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये चौरस इस तरह मैंने 28 इंच के हिसाब से, जितनी आपने टॉप की लंबाई रखनी है ना उतनी ही अम्ब्रेला की लेंथ रखनी है। ये देखिए 28.5 इंच मेरे पास ये फैब्रिक है। इसकी मैंने ये देखे 4 तहें बनाई है। इसको चौरस तह लगा लेनी है जिस तरह अम्ब्रेला की तह लगाते हैं। अब सेम उसी तरह करना है, जितना यानी हमारे चारों तरफ से 28.5 से 28 इंच ही होना चाहिए। इस तरह चौकोर बिल्कुल पीस होना चाहिए। अब इसको ये देखे इस तरह आपने अम्ब्रेला की तरह तह लगाने के लिए इस तरह इसको तह लगाना है। अम्ब्रेला वाला अरेब वाला हिस्सा है ना वो अपनी तरफ करना है, इस तरह उठा के। इस तरह तहें लगाने के बाद आपने लेंथ चेक कर लेनी है। हमें 28 इंच चाहिए, 28 इंच पे आपने इस तरह मार्क कर लेना है। ये 13 साल की बच्ची का टॉप है। इधर से भी ये देखें मैंने यहाँ पे भी मार्क कर लिया, 28 इंच पे ही मार्क कर लेना है। और यहाँ से भी इस तरह सीधा आपने कट कर लेना है। ये जो कोने से बन रहे हैं यहाँ से आपने इसको नीट कर लेना। आपने जितनी टॉप की लेंथ रखनी होगी ना आपने अपने हिसाब से रखना है। बाज़ बच्चों की हाइट होती है, बाज़ बच्चों की हाइट नहीं होती, तो आपने उस हिसाब से देख के वो करना है कटिंग इसको। अब मैं ये बिल्कुल सेंटर में से ये इसको कट कर दूंगी। सेंटर का कट भी मैंने लगा लिया था। और ये 2 पीस हो जाएंगे इस तरह अम्ब्रेला में हमारे पास, ये देखें इस तरह। उसके बाद टॉप की ये लंबाई लेंगे शर्ट की, तो वो आपने अपने हिसाब से लेनी है जिस तरह आप पहनते हो। अगर तो आप टॉप शर्ट की तरह पहनते हो तो फिर आपने 28 इंच ही लेना है। अगर आप यानी 28 इंच तैयार लेना है, वैसे आप 30 लोगे। तो अगर आप लंबा पहनते हो तो आपने शर्ट की तरह जितना आपको चाहिए आपने उतनी लेंथ इसकी बढ़ा देनी है। उसके बाद आपने कोई भी मेजरमेंट करनी है, तीरे का निशान लगाना है। 7 इंच मैंने तीरे का निशान लगा के 4 इंच एक बढ़वा निशान लगाया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा फोल्डिंग के लिए। अब 7 इंच तक मैंने यहाँ सीधा मार्क कर दिया, बिल्कुल तीरे वाले निशान से भी नीचे तक 7 इंच तक आपने ये मार्क कर लेना है। उसके बाद फिटिंग है जी 16, तो ये 8 आता है, तो मैं 9 के ऊपर इस तरह आपने मार्क कर लेना। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बन जाने वाला ये टॉप है। 14.5 इंच इसकी जी चौड़ाई है फैब्रिक की। नीचे से आपने जो शेप देनी हो वो दे लें, गोल दे लें, लेकिन मैं ऐसे ही चौरस ही रखूँगी इसको दामन वाले हिस्से से। अब सेंटर की आपने ये यहाँ पे नेक बनेगा, तो सेंटर की आपने इस तरह क्रीज सी बना लेनी है या निशान लगा लेना है फ्रंट सेंटर का। उसके बाद नेक लेंगे। नेक का मैं थोड़ा सा ये बुकरम का पीस छोड़ते हुए पहले 3 इंच पे, फिर 2.5 इंच पे, और जितनी आपने बटन टेक रखनी है 4 इंच आपने उतना एक मार्क कर लेना है। फिर इन मार्क को मैं सीधा खींच लूँगी इस तरह। ये जो फ्रंट का नेक है ना 3 इंच ही चौड़ाई है, 3 इंच ही गहराई है। ये अब मैं बैक कट कर ये मार्क कर रही हूँ। ये बैक कट का आ गया मार्क। ये फ्रंट नेक 3 इंच चौड़ाई, 3 इंच गहराई, 3 इंच चौड़ाई, 2.5 इंच गहराई बैक की इस तरह। और आपने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लिया ये मैंने। अब फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने का भी तरीका यूँ होगा कि हमने ये सेंटर वाला जो हिस्सा है ना पहले इसको पेस्ट करना है ताकि हमारा नेक फैले ना। अगर आप ऐसे ही पेस्ट करोगे तो नेक फैल के टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरह सेंटर में रखते हुए तो इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ये जो सेंटर वाला हिस्सा होगा ना इसको आपने निकाल देना है। और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करते हुए आपने साइडें सारी फोल्ड कर लेनी है, सेंटर की क्रीज बना लेनी है। और ये जो तीरे की क्रीज है ये देखिए इस तरह आपने क्रीज को मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर में नेक को रखना है। यहाँ से यूँ सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा होगा इसको कटिंग कर देना है। साइडों पे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसे उल्टी तरफ करते हुए तुरपाई कर लेना है। ये तुरपाई कर लिया मैंने। अब ये जो अम्ब्रेला वाले हिस्से थे इसकी जो सीधी साइड जो हमने सेंटर में से कट किया था जिसको, वो हिस्सा हमने फोल्ड कर लेना है, यानी सिलाई के साथ फोल्ड करना है पहले आपने इसे। ये मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद
ये देखिए सेंटर का भी मैंने मार्क कर लिया। इतना आपने इस तरह फोल्ड करना है, ये निशान लगा लेना है। फिर भी आपको जितने ये बाजुओं के ऊपर लटकना चाहिए होगा कपड़ा, यानी कि कहाँ तक आए, जैसे हम काफ्तान का साइज़ लेते हैं कोहनियों तक, बाजुओं तक, कलाई तक आगे, उस हिसाब से आपने मेजरमेंट करके ना उतने ही चौड़े प्लेट डाल लेने हैं। ये देखिए मैं अंदाजे से 4-4 यानी कि इस तरह उंगलियों का के मुताबिक प्लेट डाल रही हूँ। आपने फिर अपने हिसाब से देख लेना है कि कहाँ पे ये फैब्रिक गिरेगा, उतने इंच आपने नाप कर लेना है तीरे वाले हिस्से से लेके बाजू तक, जहाँ तक आप रखना चाहते हो। फिर उस हिसाब से आपने उतने चौड़े कम ज़्यादा प्लेट पिनों के साथ पहले सेट कर लेने हैं, फिर इसको चेक कर लेना। तो फिर क्या उसे कहते हैं, बाद में आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इन्हीं प्लेट्स को ना ये देखिए मैं सेट करती हुई नीचे की तरफ ले आऊँगी, जहाँ हमने सेंटर क्रीज बनाई है वहाँ तक आपने इन प्लेटों को सेम इसी तरीके से लेते हुए आना है, इस तरीके से। अब नीचे से भी इन प्लेटों को सेट करते हुए मैं नीचे भी इसे पिन्ने लगा दूंगी, और इसको भी ये देखें बिल्कुल सेंटर की जो क्रीज है ना उसके साथ आके आपने इन प्लेट्स को इस तरह पिन अप कर लेना है। उसके बाद ये देखें नीचे से भी, यहाँ से भी मैं सेट कर लूँगी। एक सिलाई यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी मैं पिन लगा दूंगी। सेम इसी तरीके से आपने बैक साइड पे भी यूं ही प्लेट बिठाने हैं, और जो हमारा ये सामने वाला हिस्सा है इधर भी। अब एक सिलाई ऊपर आएगी, फिर एक वाली छोड़ के नीचे, और इस तरह आपने सिलाइयाँ लगा के इन प्लेट्स को बिठा लेना है। सेम इसी तरीके से आपने ये बैक साइड पे भी इसी तरह इसको सेट कर लेना है फैब्रिक को, ताकि हमें बार बार उठ के सेट ना करना पड़े। एक ही दफ़ा सेट करके तो मशीन पे बैठ के तो आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो तो आप पेपर ग्लू की मदद भी ले सकते हैं, उसके साथ आप इन प्लेट्स को बिठा लें या चिपका लें, फिर उसके ऊपर सिलाई लगा दें। ये देखिए जी, मैंने ये सिलाइयाँ लगा ली, एक यहाँ पे पेट के ऊपर, एक ऊपर चेस्ट वाले यानी अपर चेस्ट के ऊपर आ जाएगी सिलाई इस तरह। ये देखिए ये बैक पे भी, और फिर प्लेट्स डालने के बाद आपने प्रेस की मदद से इनकी क्रीज प्लेट्स की बिठा लेनी है। उसके बाद जितनी आपने लेंथ रखनी है ना उस हिसाब से नीचे से वो कर लेना है, फोल्ड कर लेना है। लेकिन मैं जितना अम्ब्रेला है उतना ही फोल्ड करूँगी ताकि सही तरह टॉप की लुक आए। अब ये वाली आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, और नीचे से जितना आपने फोल्ड करना है फोल्ड कर लेना है। और इसका ये देखें मैंने एयर लाइन इसका प्लाजो बनाया है, क्योंकि इसके साथ एयर लाइन ही प्लाजो अच्छा लगना था। और ये देखिए साइड से मैंने पीको करवा ली मोतियों वाली, और जहाँ पे सिलाई लगाई थी टॉप पे यानी सबसे ऊपर तीरे वाले हिस्से पे नहीं, वो वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये वाले जो एक बालिश नीचे सिलाई लगाई थी इसके ऊपर इस तरह मैंने टसल्स लगा लिए। और टॉप की लेंथ मैं फिर आपको कहूँगी अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा, लेकिन मैं जो भी टॉप तैयार करती हूँ चाहे छोटा या बड़ा, जो हमने अम्ब्रेला की लेंथ ली होती है उसी लेंथ के मुताबिक आपने नीचे वाले पार्ट यानी शर्ट वगैरह की कटिंग वैसे ही करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।